वेलकम टू माय चैनल। आज की पिक कार्ड रीडिंग है अगस्त 2022 प्रेडिक्शन। इन दिस रीडिंग वील सी what's coming for you in August, what are the challenges for you, blessings for you, love life messages, career messages and guidance. So we have 3 piles, pile 1, pile 2 and pile 3. So आपको इन तीनों में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्शन के लिए आगे एक क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन, आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टाइम स्टैम्प, कमेंट सेक्शन में भी दिए टाइम स्टैम्प, एंड रीडिंग को अपने टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप पाइल सिलेक्शन स्टोन से भी कर सकते हैं, डेक से भी कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उससे कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर कॉल कम्प्लीटली। जस्ट बी इंट्यूटिव और इंस्टेंटली आपको जो सबसे पहले क्लिक करता है उसको सिलेक्ट करें तो सबसे बेहतर रहेगा। सो now let's get started with the reading, but before we actually start with the reading I would also like to say कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। अगर कमेंट सेक्शन से आपको कोई भी अप्रोच कर रहा है या फिर आपको खुद से कोई डीएम कर रहा है पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करते हुए मेरे नाम से, प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर इट। इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉल्स, आई मीन इट्स अ स्कैम। सो वो सही नहीं है, वो झूठ है। तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हैं उनसे ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पाइल 1, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरव्यू मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। व्हाट्स द ओवरव्यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो लेट्स सी पाइल 1 व्हाट्स कमिंग। ओके, एक मिनट। ओके, सो वी हैव 6 of Pentacles, 8 of Cups and 2 of Swords. Very nice. So with the 6 of Pentacles and 2 of Swords together, I see that definitely first thought contract, partnership हो रहा है अगस्त में आप लोगों के लिए पाइल 1। एंड आई ऑल्सो सी विद द 8 of Cups, I see that कि you will have choices। ठीक है, आपके साथ ऐसा होगा कि अगस्त में यू स्टैंडिंग ऑन एक दोराहे पे खड़े हो आप, एंड क्रॉस रोड पे खड़े हो, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, यू हैव टू इवेलुएट योर ऑप्शंस, बट देन आप उस डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे जो आपके लिए फुलफिलिंग है ऑन अ सोल लेवल, जो आपके लिए सेटिस्फाइंग है और जो आप एक्चुअली जो उसमें आपको खुशी मिलती है। एंड उसके लिए यू विल फॉरगो एन ऑप्शन, एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज फाइनली यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप कंट्रोल में आ रहे हो अपनी लाइफ के, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप डिसाइसिव हो रहे हो, एंड यू आर टेकिंग वेरी बैलेंस डिसीजन। आई सी दैट कि एक प्रैक्टिकली बैलेंस डिसीजंस यू विल बी टेकिंग एंड दैट विल बी इमोशनली फुलफिलिंग एज वेल। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हो, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ चॉइस, देयर इज़ अ डिसीजन बीइंग मेड। इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट 8 of Cups, इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपने पास्ट को छोड़ के एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू पाथ निकाल रहे हो आगे के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई नीड सम क्लैरिटी ओवर द 8 of Cups, like where is this leading to? Clarity over the 8 of Cups. Yeah, we have the 3 of Wands. इसके लिए कई लोगों को हो सकता है ट्रैवल भी करना पड़े, उस हिसाब से काफ़ी लोग ट्रैवल करो, बट यू सी कि ये यहाँ से निकल के इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, या इट्स लाइक अ न्यू जर्नी गेटिंग स्टार्टेड फॉर यू। हो सकता है कई लोग लिटरली ट्रैवल ही कर रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, बट एंड 3 of Wands शोज एक्सपेंशन, कि पहले शायद आपके पास लिमिटेड स्कोप था और आपका स्कोप एक्सपैंड हो रहा है। आई नीड अ क्लैरिटी ओवर द 2 of Swords, Spirit guides, clarity over the 2 of Swords. So we have the Hangman. So Hangman actually shows कि एक
या एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है, स्टैंड स्टिल है, उसके लिए मुझे लगता है यू हैव टू सी थिंग्स विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हो तो फिर यू विल फील स्टक, यू माइट फील इनडिसाइसिव एंड कन्फ्यूज। बट अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो एंड एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखते हो, एक ब्रॉड व्यू से चीज़ों को देखते हो, एंड यू लेट गो ऑफ दीज चेन्स ऑफ अटैचमेंट। क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं आपके कुछ फियर्स, कुछ ओल्ड अटैचमेंट्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक आई वुड से रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, एंड इट विल थोड़ा टाइम आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने पुराने और नए पर्सपेक्टिव में थोड़ा जगल कर रहे हो, but you will find your way, you will definitely find your way, and August is actually bringing expansion for you, I feel. And I also see with the Six of Pentacles कि आपके finances are going to improve, ठीक है। अगर आपके पास कोई लोन्स हैं एंड यू कंसर्न अबाउट रीपेइंग लोन्स और पेइंग योर डेट्स, तो यू विल विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप अगर चैरिटी वर्क करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, बट इन बैलेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ ही दे देना है, बट एक बैलेंस चैरिटी वर्क वुड बी रियली नाइस फॉर यू, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हो तो आई वुड से कि एक उसका सल्यूशन निकल सकता है, बट आपको अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, इज़ वॉट आई फील यहाँ पर। दिस इज़ फॉर सिलेक्टिव पीपल दिस मैसेज। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है और क्या चैलेंज है इन द मंथ ऑफ अगस्त, पाइल 1। सो फॉर ब्लेसिंग वी हैव the Moonology card. So let's see what is the blessing coming for you, pile 1, in the month of August. So we have faith in your dreams. So definitely your dreams are coming true, pile 1, in the month of August. And like I said, वो 8 of Cups भी दिखा रहा था कि you are walking towards your dreams, and faith in your dreams is actually talking about कि आपकी ड्रीम्स मटेरियलाइज हो रही हैं। आई फील दैट अगस्त में ऐसा रहेगा कि आप कि जो वो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन भी आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डाउट कर रहे हो कि पता नहीं जो मैं चाहती हूँ या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, मेरी ड्रीम्स पूरी होंगी या नहीं होंगी। इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि एक ब्लेसिंग की तरह आई वुड से कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है आपकी ड्रीम्स के थ्रू, तो उस पर भरोसा करो। ये मत सोचो कि ये तो बहुत ही रैंडम ड्रीम था, बिकॉज देयर कुड बी सम मैसेज इनसाइड योर ड्रीम जो कि यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है, एंड उससे आपको गाइडेंस मिलेगी और आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। बट डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर रियली, आप में से काफ़ी लोग हैं जिनकी ड्रीम्स ऐसे भी हैं जो कि शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि प्रॉब्ली दे आर टू अनरियलिस्टिक, बट दे आर नॉट। Believe in your dreams and they will come true. And now let's see what is the challenge for you in the month of August, pile 1. So challenge for pile 1 in the month of August. Okay, so we have surrender your attachment to results. So basically this card is talking about the formula for success is to do all you can't to make things happen. All you can to make things happen, then let go of the results. Holding on too tight to a desired outcome can sabotage it. So basically आप अपनी ड्रीम्स की तरफ या अपने डिज़ायर्स की तरफ बस एफर्ट डालो, ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे अगर रिज़ल्ट को लेकर, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, एंड it also gives creates a lot of negativity in the energy. So बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बिलीव कर चलें एंड जस्ट फोकस ऑन कि मेरा क्या रोल है, जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, एंड दैट्स इट। बाकी फिर छोड़ दो, जस्ट लेट गो। लाइक यू रियली नीड टू लर्न टू लेट गो, क्योंकि इसमें भी आया था कि कुछ चेन्स ऑफ अटैचमेंट हैं जो कि आपको छोड़ने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया ब्रॉड करने की ज़रूरत है। एंड यू से यहाँ पर इसके पैसे गिर रहे हैं,
मनी इज़ फॉलिंग डाउन, विच शोज़ कि अटैचमेंट टू मटीरियल छोड़ने की ज़रूरत है आपको, अटैचमेंट टू मटीरियल छोड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा ईजी करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फ्री करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपकी करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो लेट्स सी मैसेज फॉर करियर फॉर पाइल 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। So we have 7 of Cups and one more card from the Astro cards. Career message for okay. So we have the Moon. So the 7 of Cups and the Moon. So career में I see that options. So basically जो हमें स्टार्टिंग में ऑप्शन नज़र आए थे, कन्फ्यूजन नज़र आई थी, वो आपके काफ़ी लोगों के लिए करियर के ऊपर है, करियर से रिलेटेड है। आपने करियर में कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो या करियर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्केयर कर रही हैं, ठीक है। मून दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है आप में। मे आई हैव क्लैरिटी ओवर द 7 ऑफ कप्स स्पिरिट गाइस, लेट्स सी क्लैरिटी ओवर द 7 ऑफ कप्स। सो वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फियर्स हैं आपके, फियर्स हैं आपके, ठीक है, एंड वही आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वरना एज सच मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थिंग्स कुड बी स्लो यू गाइज, थिंग्स कुड बी स्लो, बट आप लॉन्ग रन का सोचो, ठीक है। आप यू फोकस ऑन योर एफर्ट, ठीक है, यू डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट कि कब आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। द मून टॉक्स अबाउट योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। समवेयर moon shows that you are very intuitive you guys. moon again dreams को भी denote करता है, तो your dreams could be big, your dreams are very reflective also. focus on your dreams and also you know अपनी sensitivity को use करो यहाँ पर। your instinct, you know whatever you feel instinctively drawn to, या instinctively क्या decision आता है, या you know what feels right, तो वो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थिंक ऑफ द लॉन्ग रन, ठीक है, स्लो एंड स्टडी यू विल विन द रेस। प्रॉब्लम स्पीड की नहीं है, ठीक है, लेकिन यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आप इतना डर डर के रहोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा डाउट करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। आई एम सीइंग चेंज। सो देयर इज़ एक फसावट है आप में। आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइज टू डू सम स्ट्रेचिंग एंड योगा एक्सरसाइजेज, ठीक है, वो हेल्प करेगा आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। और ये जो टाइटनेस है इन योर बॉडी, इन योर एनर्जी, वो रिलीज़ करेगा। सो आई हाईली रिकमेंड स्ट्रेचिंग, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वुड से कि वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड हर्मिट। सो समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे लोगों से परसुएड होना छोड़ दो एंड जस्ट गेट इन साइड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। लुक इनटू योरसेल्फ, अपने आप से झूठ बोलने की जगह अपने अंदर झांक कर देखो एंड रिफ्लेक्ट या फिर इंट्रोस्पेक्ट, आई वुड से इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। थोड़ा अपने आप को अकेले छोड़ के अपने आप से बात करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी ऑन हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। हो सकता है कई लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, बट दे आर कन्फ्यूज अबाउट कि उनको कैसे करना है, उनको रास्ता नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सो बट देयर इज़ सम कन्फ्यूजन, और ये कन्फ्यूजन मेजरली आपके फियर्स से आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि जो आप सोच रहे हो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप में डर बहुत है। ये डर क्यों है? क्योंकि आप आउटकम से अटैच्ड हो, कि पहले कोई मुझे गारंटी कर दे कि इसमें सक्सेस मिलेगी। गारंटी नहीं मिलेगी आपको, सक्सेस चाहे मिल जाए गारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वही तो प्रोसेस है, दैट्स लाइफ। सो यू हैव टू गो थ्रू इट, बट यू विल सक्सीड, यू विल, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप से सच बोल, लाइक बी ऑनेस्ट, ओके। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ August. Okay, so we have the 9 of Pentacles
and we need one more card. Relationships in the month of August. Okay, and yeah, I think that's all. So we have Nine of Pentacles, and it says it is important right now to take a step back and spend time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself, and that is what exactly we get from Nine of Pentacles as well. क्योंकि Nine of Pentacles में as you can see कि वो अकेले खड़ी हुई है, अकेले, independent, strong and very secure. And ये security is not just finances या material possessions, but it's also inner security, confidence and grace. So it's actually, and it's Virgo energy. So Virgo is all about, focusing on yourself, focusing on self-care, health care, nurturing and work. तो basically August is about yourself. चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं हो. अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप सिंगल ही रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है ये टाइम कि आप खुद को दो. आई बिलीव दैट ये अगस्त जो है जो आपका करियर का कन्फ्यूजन है या आपका वर्क एरिया का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर आउट करने के लिए है. एंड दिस इज़ अबाउट यू, योर एनर्जी, योर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड योर ग्रोथ. एंड इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए टाइम निकालें एंड अपने आप को टाइम दें, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ राइट नाउ. ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक आप में कोई कमी है, बट इट्स जस्ट दैट आई फील दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. एंड उसके लिए आपको अपने आप को अकेले छोड़ने की ज़रूरत है, स्पेस देने की ज़रूरत है और अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है. आई एम ऑल्सो सेइंग कि सेल्फ वर्थ एनर्जी, एक होता है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एनर्जी, सेल्फ वैल्यू. You are not valuing yourself enough. You're not, you do not think yourself of as worthy as you ought to think. ठीक है, सो प्लीज़ अपनी वैल्यू पहचानो और अपनी कदर करना सीखो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. बट दिस इज़ अबाउट यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. नाउ फाइनली let's see some final messages for you, some insights for the month of August, like what's happening for you. Pile 1, इसमें हम गाइडेंस भी देख लेंगे, कुछ अगर हमें इवेंट्स की इंसाइट्स आती है वो भी देख लेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. सो pile 1. So pile 1, I'll pick 2 more cards यहाँ से. So pile 1, month of August. 1. Okay. I also feel that कि अगर आप लोगों की health has not been well, if you are of those, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, so August is the time that you will be and you shall be focusing on your health, और वो improve भी होगी. Now let's see. Pile 1. And one more message is what I'm feeling is कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन दूसरे लोगों में ढूंढने की जगह फाइंड इट इन योर सेल्फ, क्योंकि इमोशनली थोड़ी इम्बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी, तभी वो कन्फ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी आ रही है. बट वंस यू लर्न टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फाइंड दैट सिक्योरिटी अपने अंदर से एंड इंडिपेंडेंस अपने अंदर से, तो आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे. सो वी हैव ईगल स्पिरिट हैज़ योर बैक, पाइसेस एनर्जी एंड नेचर साइंस. माय गॉड, ये तीनों कार्ड्स इतने साइकिक है ना, इतने साइकिक एनर्जी है. पाइसेस इज ऑल्सो लाइक वेरी साइकिक एंड इंसाइटफुल एनर्जी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है. एंड ईगल स्पिरिट इज टॉकिंग अबाउट कि स्पिरिट गाइड्स आपके वो दिखा रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग यू. एंड देन नेचर साइंस इज ऑल्सो अबाउट कि नेचर आपको साइंस दे रहा है, आपको सिग्नल्स दे रहा है. सो बेसिकली जो आपका कन्फ्यूजन है यू गाइज, जो भी आपको क्रॉस रोड महसूस हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको लिटरली पूरी कायनात आपको उस रास्ते की तरफ ले जाने में लगी हुई है, पूरी कायनात.
बस आपको उसकी सुनने की ज़रूरत है। सुनने के लिए आपको उस पर सबसे पहले भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, एंड देन यू गुड टू गो। पाइसेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एंड, ठीक है। तो अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग लीडिंग टू अ न्यू बिगिनिंग, बट ऑगस्ट इज अबाउट एंडिंग, ठीक है। ऑगस्ट इज अबाउट क्लाइमैक्स, क्लोजर, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट विद द पाइसेस एनर्जी, जब क्लोजर होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है टू लेट योर सेल्फ फ्री। बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा जकड़ के ना रखें चीज़ों को, सो दैट यू कैन flow freely from the situations. Now, nature science talks about be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Wow. So definitely nature के messages. I'm seeing butterflies. I'm seeing these animals. I don't know what they're called. Pigs हैं क्या? I think pigs हैं, हाँ. But they're definitely butterflies and झरना भी, हाँ. It would be really nice अगर आप travel कर लें किसी नेचर के क्लोज जगह पर. दैट वुड हेल्प यू क्लियर आउट योर माइंड एंड हेड. बट डेफिनेटली सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं विद द पाइसेस एनर्जी एंड एवरीथिंग. यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट एंड माइंड टूवर्ड्स इट. कीप एन ओपन माइंड. कुछ भी हो सकता है. आप बस यही सोचो कि आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है कि आप एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू वांट. एंड इट इज़ हैप्पीनेस फॉर मोस्ट. सबको हैप्पीनेस ही चाहिए, सबको खुश रहना है, ठीक है. ऑब्वियसली दुखी किसको रहना है. सो वही मांगो. वेर एवर हैप्पीनेस लाइज you will be led to it. Okay, so all the best to you guys, and that was all for you. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see कि आपका अगस्त कैसे रहेगा. So I have tried कि मैं इस रीडिंग में सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 2 हम देखते हैं. आपके लिए पहले ही कार्ड निकलने लग गए हैं कि व्हाट्स द ओवरव्यू, व्हाट्स ओवरऑल एनर्जी फॉर यू इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो लेट्स सी क्या होना है फॉर pile 2 in the month of August. So we need one more card up. So let's have one more card for pile 2. We have actually 2 cards. कोई बात नहीं, हम 2 देख लेते हैं. So we have the Sun, Knight of Coins जो कि Knight of Pentacles है, Queen of Cups है, Magician है. So the energy is very exciting for you pile 2. With the Sun as the opening card and Magician as the closing card, it's like all through August it's going to be very exciting. Sun से शुरू करते हैं, very nice start. So I see that usually Sun does not show travel, but first thing I see is the boat. So you could be traveling, ठीक है. And for many of you with the Sun energy, I feel that ये vacation हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक फन, एन्जॉयमेंट एंड वेरी लाइट एनर्जी. वर्क ट्रैवल भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, बट मोस्टली आई सी लाइक वेकेशन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ बोट है. सो देयर कुड बी अ वाटर बॉडी अराउंड वेयर यूर ट्रैवलिंग, या फिर ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है और समथिंग. बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फन. आई ऑल्सो सी विद द नाइट ऑफ कॉइन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा आई फील दैट थिंग्स आर गेटिंग स्टेबल फॉर यू, ठीक है. आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त. आप काफ़ी क्लियर हेडेड रहने वाले हैं. यू नो कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या एफर्ट पुट करना है. और आप काफ़ी ज़्यादा आई वुड से लाइक कहते हैं ना, शिद्दत से अपने काम में लगे रहेंगे, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहेंगे. ऑल्दो इट्स स्लो, थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, बट आई डोंट थिंक यू गाइज माइंड बीइंग स्लो. आई गेस शायद आप लोग हैं भी ऐसे कि आप लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, बल्कि यू गेट इनटू डिटेल ऑफ थिंग्स एंड आप अच्छे से अपना काम करना पसंद करते हैं rather than ऊपर से काम करना. Then we have the Queen of Cups, which talks about emotional satisfaction. There's a lot of emotionally fulfilling energy with the Queen of Cups and the Sun. I also feel that आप लोगों की health काफ़ी अच्छी रहने वाली है in August. एंड आई फील दैट विद द क्वीन ऑफ कप्स आई सी दैट कि आप थोड़ा प्राइवेट रहने वाले हो अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज उसने अपना कप ना ढका हुआ है यहाँ पर, एज यू कैन सी. सो जो ढका हुआ है तो इट लुक्स लाइक कि आप थोड़े से
प्रोटेक्टिव और प्राइवेट होने वाले हो अबाउट योर थिंग्स, क्योंकि शायद आप, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत खुश होते हैं तो हम ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने आप को लेकर, शायद वो हो सकता है. एंड आई ऑल्सो फील दैट कि यू विल फील more confident about your emotions and more in control of your emotions, healthy control of your emotions. ठीक है. एंड ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करेगी, बिकॉज मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन पावर. मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइजिंग योर पावर. ठीक है. और वो चाहे साइकिक पावर्स हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कुछ भी है, मेंटल स्किल्स हैं, जो भी, आप definitely you're exercising your power and you're in full charge of your energy. With the magician I'm also seeing कि आपके कुछ manifestations are working out for you in the month of August. And I also feel कि इसमें से तो कुछ manifestation है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, जो अब जाके फुलफिल हो रही हैं. ठीक है. एंड magician also talks about कि keep manifesting. ठीक है. बिकॉज यू आर गुड एट इट, यू आर डूइंग वेरी वेल एट इट. और अब जब आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया है, अपने इमोशन को कॉन्कर कर लिया है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी. बिकॉज यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि आपके लिए क्या हेल्दी है, क्या अच्छा है, क्या स्टेबल है. आई एम ऑल्सो सीइंग विद द मैजिशियन एनर्जी कि आप लोग, विद मैजिशियन एंड सन एक्चुअली बोथ, कि यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड ये अटेंशन आपको प्रोफेशनली भी मिलेगी, पर्सनली भी मिलेगी. हालांकि आपका फोकस वहाँ नहीं है, आपका ध्यान वहाँ नहीं है, ना ही यूर द काइंड जो आप जिसको चाहिए, क्योंकि आप अपने काम की तरफ बहुत फोकस्ड हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ बहुत प्राइवेट हैं और बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रखे हैं. So it's not like you need it, but you will get it. I'm also sensing Queen of Cups and Sun से childbirth energy for a lot of you. So childbirth, conceive कर सकते हो या birth हो सकता है, especially those who are manifesting or planning on it, very much possible. ठीक है. Wow. I also see that with the magician energy, fairy godmother energy है. So you know you guys are like, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई गॉड मदर हो, या फिर आपकी मदर इज़ अ गॉड मदर फॉर यू, या आपके रिलेशंस विद योर मदर आर गोइंग टू इम्प्रूव एज वेल. आई जस्ट फील दैट एनर्जी. कम्युनिकेशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, या मदर नहीं तो जो भी मदरली फिगर है उसके साथ इम्प्रूव हो जाएंगे. आई स्ट्रांगली सी दैट. So yeah, now let's move on to what blessings and challenges can you expect in the month of August. So for blessings हमारे पास है monology cards. Let's see blessings for you, pile 2 in the month of August. Blessing for pile 2 in the month of August. So we have 2 cards. So we have a new romantic cycle begins and surrender to the divine. Wow. So definitely there could be a relationship in the month of August. ठीक है. And बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए सरेंडर करें. Now a new romantic cycle begins can even talk about कि you know, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं फॉर एग्जाम्पल, सो इट ऑल्सो शोज़ कि आपके रिलेशनशिप इज़ इम्प्रूविंग. ठीक है. जो कि हमने पहले भी देखा था कि आपका रिलेशनशिप विद योर मदर इज़ इम्प्रूविंग, बट योर रिलेशनशिप इन जनरल ऑल्सो इज़ इम्प्रूविंग, और मेनली कम्युनिकेशन इज़ इम्प्रूविंग. आई एम सीइंग. एंड कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली की टू एवरी रिलेशनशिप. सो काफ़ी बैलेंस आउट हो रही हैं चीज़ें, काफ़ी हार्मनी में आ जाएंगी चीज़ें आपके लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में. ठीक है. एंड यू विल सी न्यू बिगिनिंग इन एवरी एरिया. यू विल सी थिंग्स रियली गेटिंग बेटर एंड बेटर. अगर अभी अच्छी हैं तो और अच्छी हो जाएंगी. ठीक है. और आप किसी भी स्टेज पर हो ऑफ योर रिलेशनशिप, आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, आप अपग्रेड हो रहे हो उसमें. ठीक है. एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में ये कहा रहा है फुल मून का कि सरेंडर टू द डिवाइन. यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर वरीज एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल यहाँ पर. क्योंकि लिब्रा एनर्जी, एंड लिब्रा टॉक्स अबाउट कि यू नो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की चलेगी और तभी बैलेंस आएगा, तभी हार्मनी आएगी, जो कि आ जाएगी. अगर आप सिंगल हैं so definitely you can expect a new relationship in the month of August. But you know, conditions applied, literally, I mean not kidding, but
यहाँ पर ज़रूरी है कि आप सरेंडर करके चलें। नाउ लेट्स सी कि व्हाट चैलेंज इज़ देयर फॉर यू, कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है इन द मंथ ऑफ अगस्त। पाइल 2, चैलेंज फॉर पाइल 2। So we have surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear non-defensive response. So I feel that this is very much related, these कि if you guys are single, तो I feel that कि आप लोग ना you do not let anyone in, बिकॉज लाइक द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी दिखा रही थी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, प्राइवेट हो, एंड यू कवर्ड योर कप, ठीक है, कि बस यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है। लकी यू हैव डन अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क एंड यू हैव रियली बैलेंस्ड योर एनर्जीज, बट आप फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव, यू गॉट ट्रस्ट इश्यूज में भी, या सो यू नीड टू रियली यहाँ पर ज़रूरत है कि आप खुले दिमाग से सामने वाले की बात सुने और फिर एक नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स दें, क्योंकि तलवार निकालना इज़ नॉट इज़ नॉट अ साइन ऑफ पावर। बेसिकली वो दिखाता है कि आप वीक हो। यू शुड नो कि अब आप स्ट्रॉन्ग हो सकता है पास्ट में यू हैव बीन वीक, बट नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग। बिलीव दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, बिलीव दैट यू आर प्रोटेक्टेड, एंड आपको अपने आप को इतना ओवर डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रही बात अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ पर दोनों पार्टीज़ का इक्वल लेवल ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि आप जहाँ अपनी बात कह रहे हैं वहाँ आप दूसरे की बात भी अच्छे से सुने, तसल्ली से सुने, और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बहुत ज़रूरी है कि डिफेंसिवनेस जो एनर्जी है वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप स्ट्रॉन्ग हैं और डिफेंसिवनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, जिसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर करियर in the month of August. So let's see pile 2 what's coming for you in career. So we have the King of Wands. We need one more card. So let's see Astro deck से देखते हैं कि we have Aquarius. So okay, we also have the Fool. Wow. So Fool, okay, Fool is also Aquarius energy, so एक repetition ही हो गया यहाँ पर. So basically the King of Wands talks about power, it talks about recognition. Sun energy आ गई वापस. आप में से काफ़ी लोग Leos हो सकते हैं, ठीक है. It is definitely Aquarius talking about this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. अगर आपका career is in technology तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है आपके लिए अगस्त। अगर नहीं भी है सो आई फील दैट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, सोशल मीडिया और जस्ट टेक्नोलॉजिकल हेल्प और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, या अगर आप स्पेशली इफ़ यूर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन फील्ड एज वेल, सो आपका करियर काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाला है। ऑल्सो फील कि आप में से काफ़ी लोग, अगर आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड करियर है तो आपको काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, रिकॉग्निशन मिलने वाली है, एंड यू गोइंग टू रियली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑफ पीपल। और ये अटेंशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर फ्रीडम लविंग एंड रिबेलियस एंड आइडियलिस्टिक एनर्जी। आई फील दैट यू गाइज हैव you guys do what inspires you, और आप दूसरे लोगों को भी बहुत इंस्पायर करते हैं। यहाँ पे पीकॉक फेदर्स हैं, तो आई सी दैट कि लोग आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, लोगों को आप बहुत अट्रैक्टिव भी लगेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी जो ब्यूटी, ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन जो है आपकी, वो आपके लिए सबसे बड़ा एक USP बन सकता है। एंड डेफिनेटली यू गाइज आर रियली कमिंग इन टू योर पावर। यहाँ पे देखो वो फ्लाइट ले रहा है और उसके विंग्स पे आग लगी हुई है, सो ऑलमोस्ट लाइक अ रॉकेट लॉन्चिंग। सो यू आर एक्चुअली लॉन्चिंग। कई लोग हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ
August, and you should be adventurous, you should be open to new ideas. ठीक है, अगर आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, इवन बेटर, कुछ जो भी आपको यूनिक आइडियाज़ हैं, लेट देम आउट, लेट योर यूनिक सेल्फ आउट, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको सबसे आगे लेकर जाएगी. यहाँ पर ग्लोब भी बना हुआ है, तो आई सी इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर यू गाइज, आई सी इंटरनेशनल कनेक्शंस, offers coming to you in the month of August, and things are really, you know, यहाँ पे stars भी बहुत बने हुए हैं. So really, you know, an Aquarius star होता है, star card is ruled by Aquarius. So again, the energy like bright future in the month of August, a lot of recognition, fame, inspiration and fulfillment of desires. But just अपने आप को खुला छोड़ दो to be who you are. Just to be who you are and take the help of technology. अपने technological skills को polish करो, because they are really going to help you in your career. Now let's say कि आपकी love life, personal relationships के लिए क्या messages हैं in the month of August. So pile 2, love and personal relationship in the month of August. So we have justice, we need, हम एक लवर्स ऑरेकल से भी मैसेज ले लेते हैं. सो पाइल 2, लव लाइफ मैसेज फॉर ऑगस्ट, वी हैव फॉरगिवनेस. ओके, लेट मी जस्ट टेक अ क्लैरिटी ओवर द जस्टिस. Okay, we have the 4 of Cups. Okay, so I guess we have, okay, इसको बाद में देखते हैं. So forgiveness first of all talks about stop focusing your energy on past events. Your life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. And justice is actually, you know, about what you give is what you get. So जो भी आप एनर्जी गिव ऑफ कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है चीज़. अब इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर सिंगल और इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, बट दिस इज़, यू नो, ये सिर्फ आपके लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, इट्स अबाउट relationships in general and your personal life in August. So I feel like it is very important कि आप you decide on what you need to focus on. You decide कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है. And justice is again talking about harmony. Definitely there's harmony coming into relationships, there's balance coming into relationship, but उसके लिए you have to take stand. You have to, you know, come into power and come into action. Yin yang energy है यहाँ पर, which again shows completion and harmony and balance, ठीक है. बट उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी एनर्जी पास्ट इवेंट्स पे फोकस करने की जगह, यू नो, आप में से कई लोग पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके हाथ पे हाथ रखकर जो असली रियल फन चीज़ें हैं, यू नो, द लिटिल थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, द लिटिल थिंग्स दैट आर एक्चुअली, यू नो, दैट विल एक्चुअली मेक यू हैप्पी, उसको इग्नोर करते जा रहे हैं. एक इग्नोरेंस की एनर्जी है, ठीक है. सो वही आ रहा है कि, यू नो, जैसा ये चमक धमक में इतना खो गया है कि क्योंकि पास की चीज़ें ना हमेशा ज़्यादा सुहानी लगती हैं क्योंकि वो निकल गई होती हैं. फ्यूचर की तरफ हमेशा हमारा नेगेटिव अप्रोच ही रहती है क्योंकि हमें डर होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, और प्रेजेंट तो हमें बोरिंग ही लगता है, ठीक है. तो बट वो अप्रोच गलत है भाई, वो अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है. यू रियली नीड टू फोकस ऑन द लिटिल थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर एंड ऑल्सो, you know, decide on what you need to focus on and also decide on your standards. I feel that love life में एक energy है कि, you know, you decide on how you want to be treated. You decide कि आपके लिए क्या सही है. You decide कि आपको पास में जीना या, you know, you want to look forward in your life, ठीक है. क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी चीज़. समवेयर इफ़ यू फील कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो इट इज़ योर एनर्जी दैट इज़ क्रिएटिंग दैट इम्बैलेंस. बट इसमें अच्छी बात यह है कि आप उसको वापस बैलेंस में भी ला सकते हैं विद
फॉरगिवनेस, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुछ पास के एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, यू नीड टू फॉरगिव देम टू मूव ऑन। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप उस नेगेटिविटी से रिड हो रहे हो, यू गेटिंग रिड ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड यू नो मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बट लव लाइफ में डेफिनेटली आई फील दैट कि यू नो वेल जो आई फील दैट समवन इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, बट देन इट इज़ योर डिसीजन कि आपको वो वर्दी लगते हैं ऑफ पेइंग अटेंशन टू और नॉट, ठीक है, और आपको किस तरीके से यू हैव टू अलाउ ट्रीटमेंट। यहाँ पर ये मैसेज स्पेशली सिंगल्स के लिए कि देयर विल बी ऑफर्स, बट अगेन यू नीड टू यू नो डिसाइड कि आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और आपको कैसा बिहेवियर यू वांट टू अलाउ टू योरसेल्फ। बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी तो समवेयर कुछ थोड़े इमेच्योर टाइप की भी हो सकता है, ना ऑल्सो सेइंग कि कहीं ना कहीं थोड़ी यू नो देयर कुड बी अ गॉसिप अबाउट यू अराउंड द सिटी, ठीक है, चर्चा में हो आप, वो तो वैसे भी आ गया क्योंकि आप इतना रिकग्निशन और फेम आपकी तरफ आ रहा है, सो काफ़ी चर्चा में रहेंगे आप, बट देन इट इज़ अप टू यू अबाउट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। यस, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो लेट्स सी पाइल 2 August, what's coming for pile 2 in August? So we have Crow Spirit, then we have Find Balance, and finally we have the 7th house. Okay, so pile 2 we have Crow Spirit, co-create with spirit, तो वही मैजिशियन एनर्जी आ गई है कि यू आर क्रिएटिंग विद स्पिरिट, एंड आप बेसिकली जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, स्पिरिट इज़ विद यू, और आप उनके साथ मिलकर यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो टेक हेल्प, टेक सपोर्ट एंड बिलीव। यहाँ पर आई ऑल्सो सी दैट कि उसका जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा सा शाइन कर रहा है, सो स्पीक, या यू नो वो लव लाइफ के मैसेजेस में भी आया था और उसमें भी आया था, आपके ओवरव्यू में भी आया था कि चूज योर वर्ड्स वाइजली, ठीक है, बिकॉज आप जो बोल रहे हो इट कुड एक्चुअली बी मैनिफेस्टिंग इनटू रियलिटी, बिकॉज स्पिरिट इज़ रियली क्लोज बाय, ठीक है, एंड रियली वर्किंग विद यू। सो यू नो speak your truth and do not and be wise, like be wise with your words. Then we have 7th house, the area of our life is about long term significant partners, romantic, business और family. So एक तो चांस है कि आप में से काफ़ी लोग बिजनेस शुरू कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी तो अच्छा जाएगा। आई ऑल्सो सी कि कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस करने के चांसेस हैं। आई इवन सी मैरिज फॉर मेनी ऑफ यू इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि जस्टिस भी आ गया था पर्सनल लाइफ में, ठीक है। बट आई डेफिनेटली ऑल्सो फील दैट कि थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप या तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो कि यूर ऑल अबाउट वर्क वर्क वर्क, यूर वर्कaholics एंड यूर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल नीड्स, इमोशनल नीड्स, ठीक है, एंड लाइक नॉट ओपनिंग अप टू अदर पीपल। अपना ख्याल रख लेते हो बट यू नॉट वेरी ओपन टू अदर पीपल। सो थोड़ा सा वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड यू नो बी ओपन टू गेटिंग टू नो अदर पीपल। अगर आप बहुत ज़्यादा काम में हो तो थोड़ा सा बैलेंस निकालो, थोड़ा सा हैव फन, गो आउट, इंजॉय, सेलिब्रेट, ठीक है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ प्रॉपर नैप, टेक अ पावर नैप, सॉरी, या। सो आई डेफिनेटली से कि यहाँ पर it's not like you guys are not giving time to work. I feel that with the Knight of Pentacles energy also, आप अपने आप को रेस्ट टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को रिलैक्सेशन टाइम नहीं दे रहे हो, इसलिए आप थोड़े ईज आउट होने की ज़रूरत है, सो दैट यू नो थिंग्स कैन गेट इन टू हार्मनी एंड रियली मूव फॉरवर्ड फॉर यू।
because there's definitely a romantic energy in here. This is for my singles and yeah. So और अगर आप relationship में तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए उस इंसान से, yes, very much possible, but you need to give more attention to it and मतलब basically अपने emotions को address करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग कहता है काम करो बट मन अगर थोड़ा सा खेलने का कर रहा है, थोड़ा रिलैक्स करने का कर रहा है तो कर लो यार, इट्स ओके, नाइस, यू नो, ये चीज़ मुझे खुद को ही बोलनी चाहिए, बट यू नो आप लोग करो, मैं भी करूँगी, सब कोशिश करते हैं. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 2. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 3, लेट्स सी कि आपके लिए अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो इस रीडिंग को मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर एस्पेक्ट को कवर करूँ. First of all, let's see कि what is the overview for you for the month of August. Pile 3. Overview of August for pile 3. So how many cards? ये ज़्यादा cards आ गए. We need थोड़े से कम. So we need 2 more cards. Okay. So we have the 4 of Pentacles, the 10 of Cups and the Queen of Pentacles. Okay, so first of all, very secure energy in the month of August, pile 3. I also feel that कि आप में से काफ़ी लोग you know are going to be financially, like all of you actually financially बहुत security है, बहुत stability है, और आपका मनी इज़ सेफ इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट योर मनी. एंड आई ऑल्सो सी दैट काफ़ी लोग हो सकता है अपने घर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें. प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. या घर में कुछ रेनोवेशन करनी है, घर में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, घर का कुछ आप सोच सकते नया सामान लें इन द मंथ ऑफ अगस्त. आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, या आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं. And you could be having this luxury of working from home in the month of August, and basically it's very comfortable. ठीक है. 10 of Cups in the middle shows a very happy time, emotionally fulfilling रहेगा अगस्त आपके लिए. and also I see that कि आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे. लेट मी गेट वन मोर कार्ड फॉर August for you, pile 3. So okay, we have the King of Pentacles. Wow. Very interesting. So it's all about Pentacles, you guys. वैसे किंग और क्वीन दोनों आ गए हैं, तो एक तो बहुत चांसेस है कि आप अपनी फैमिली के साथ बिजनेस करें, या कुछ हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली बिजनेस में हैं, स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और समथिंग, ठीक है, या फिर जस्ट समथिंग वेरी स्टेबल. दिस इज ऑल्सो अ चांस फॉर कि किंग और क्वीन एक साथ आ गए हैं एंड 10 ऑफ कप्स हैं, तो फैमिली एक्सपेंशन के बहुत चांसेस हैं. ठीक है, फैमिली एक्सपेंशन, देयर कुड बी अ मैरिज इन योर फैमिली, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपके किसी रिलेटिव की भी शादी हो सकती है, या किसी सिबलिंग की भी शादी हो सकती है. बट देयर डेफिनेटली फैमिली एक्सपेंशन हैपनिंग एंड दिस इज अ स्टेबल एक्सपेंशन. ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी हैप्पी एंड यू शुड नो दैट योर फैमिली इज सेफ. योर फैमिली, योर फाइनेंसेस, everything is very safe and things are very stable. This is so cute and I see that कि आप you know Queen of Pentacles and 4 of Pentacles दोनों में उनकी आंखें बंद है. आप थोड़ा अपने जोन में रहोगे कि मैं, मेरी फैमिली, मेरा घर in the month of August. You won't be very much about you know going out or really socializing with people, but really having this happy time, secure time in your home with your family and your you know your dear ones, close ones. ठीक है, लैडर नज़र आती है मुझे, तो आई एम डेफिनेटली फील कि आप ऊपर यू नो यूर लेवलिंग अप इन योर लाइफ. ठीक है, स्पेशली ऑन एन इमोशनल लेवल, लाइक यू विल गेट मोर हैप्पी. अगर आपको लगता है आप अभी खुश हो, अगस्त में आप और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे. ठीक है, एंड इट्स विल बी लाइक क्वाइट फुलफिलिंग रेनबो पीरियड. नाउ लेट्स से कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है. वैसे तो काफ़ी ब्लेस्ड पीरियड ही लग रहा है, बट लेट्स सी कि what is the blessing for you in the month of August, pile 3. So we have
full moon in Cancer. This is very much about family and home life. So a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Now full moon in Cancer actually talks about home life, family life, because Cancer is 4th house. आप में से काफ़ी लोग प्रॉपर्टी ले रहे हो इन मंथ ऑफ अगस्त, या घर खरीदते हो या घर में कुछ चेंजेस कर रहे हो. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बिल्कुल रेजोल्यूशन निकल जाएंगे. स्पेशली अगर किसी की फैमिली में प्रॉपर्टी इश्यूज चल रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो तो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. एंड बेसिकली थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. यू शुड नो दैट योर फैमिली इज सेफ, योर होम इज सेफ, एंड एवरीथिंग इज लाइक इमोशनली थिंग्स आर रियली गोइंग वेल फॉर यू, एंड जो भी आपके फैमिली कंसर्न्स हैं, फैमिली की तरफ बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको अगस्त में. आपके घर, होम लाइफ की तरफ आपको बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त. नाउ लेट्स सी कि व्हाट चैलेंजेस हैं, या फिर बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू कीप इन माइंड, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त. पाइल 3, चैलेंज इन अगस्त. So we have surrender to complete healing. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. So I don't, really feel that कि कोई ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ख्याल रखने की ज़रूरत है. इट्स जस्ट दैट यू आर हीलिंग, ठीक है, एंड एज यू हील आपके आसपास के लोग भी हील कर रहे हैं, ठीक है. सो बस अपने आप को उस डिवाइन फोर्स की तरफ ओपन कर दो, ठीक है, अपनी प्रार्थना में उनको याद रखो, एंड जस्ट बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ हीलिंग, एवरीथिंग इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट. वो इतना कर लो बहुत है आपके लिए, क्योंकि अगस्त में इट्स ऑल गुड फॉर यू एक्चुअली. पाइल 3. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए करियर के लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ August. So pile 3, career messages for August. So we have 2 of Wands and 4 of Swords, and let's see one more card from Astro cards. Pile 3, career messages. So we have Capricorn. Very nice, very nice. So we have the 4 of Swords, 2 of Wands and Capricorn. The energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. Okay. So I say that कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा hardworking people हो, pile 3. And in the month of August, I feel like universe is telling you to take a break, relax. Okay. Also, it's telling you to plan things out. प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, एंड गिव योर सेल्फ टाइम टू रेस्ट. वो था ना, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. तो समवे योर हीलिंग, सो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की, रेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रॉब्ली यू गाइज आर वेरी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ बीइंग इन दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी व्हेन इट कम्स टू वर्क, ठीक है. आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो, एंड लाइक दिस इज माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट यू नीड टू बैलेंस थिंग्स. यहाँ पर लिटरली यहाँ पे एक ड्राइंग बनी हुई है ऑफ अ बस, ठीक है, और वर्ल्ड है, बट वो अपने अंदर ही बैठी हुई है. तो आई थिंक दैट यू नीड टू प्लान अ ट्रैवल, और यू कुड बी प्लानिंग अ ट्रैवल. ये ट्रैवल फॉर वर्क हो सकता है, वेकेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप ब्रेक ले सकते हो, ठीक है. एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग योर विजन बोर्ड, प्लानिंग योर गोल्स एंड बिलीविंग इन योर गोल्स, क्योंकि प्लानिंग से आपको टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का. टेक टाइम आउट टू रेस्ट. आई ऑल्सो फील दैट कि आपकी कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ स्टेटस एंड मटेरियलाइजेशन ऑफ गोल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है. बट कैप्रिकॉर्न क्लैरिटी में 9 of Pentacles आया है, विच शोज़ कि आप एक्चुअली यू आर गेटिंग अहेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड यू आर अनस्टॉपेबल, you guys, being the 9 of Pentacles energy, and financially things are getting better for you. But 9 of Pentacles is also about self care and self appreciation. वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए. Basically you need to maintain the balance in things, but things are working out for you in the month of August. और especially कुछ आपके अगर plans हैं तो वो तो definitely are working out for you, and
प्लान मोर. हो सकता है आप कुछ नए गोल्स, न्यू विजन सेट कर रहे हैं एंड प्रॉब्ली यू नीड टू री-कॉन्टम्पलेट ऑन योर गोल्स एंड आपको कुछ न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं अपने विजन्स को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, एज यू टेक रेस्ट, या थोड़ा ईजी हो जाएगा आई फील. या सो नाउ लेट्स से कि आपकी लव पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ August. So pile 3, love and personal relationship in the month of pile 3. आपके कार्ड्स तो ऐसे निकल रहे हैं ना फटाफट, मतलब दूसरी पाइल्स में को थोड़ा ज़्यादा शफल करना पड़ रहा था, बट नॉट फॉर यू माई डार्लिंग्स. सो pile 3, love and personal relationship messages. So love and personal relationships in the month of August, pile 3, we have sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. So there is a union happening in the month of August for you, pile 3. So let me take a clarity over the world. We have the 8 of Wands. So definitely someone is coming in pile 3. कोई दूर से आ रहा है. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड एंड नाउ थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड. थिंग्स आर डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू, पाइल 3. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अब्रॉड मूव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त. आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मूव कर रहे हो टू अ डिफरेंट प्लेस, क्योंकि आपका घर लेने का भी एंड घर मूवमेंट, होम लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे थे, सिग्निफिकेंस नज़र आ रही थी. सो डेफिनेटली देयर कुड बी साइन, दिस कुड बी ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग. बट अगर मैं लव लाइफ की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थिंग्स आर लाइक एक आपको कंप्लीशन पे आ रही हैं चीज़ें विद द वर्ल्ड एनर्जी. एंड 8 of Wands शोज मटेरियलाइजेशन, 8 of Wands शोज फॉरवर्ड मूवमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड फॉरवर्ड मूवमेंट. एकदम से थिंग्स आर रियली गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. लव लाइफ, पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आई ऑल्सो सी दैट कि आप अगर आप सिंगल हैं तो समवन इज कमिंग टू यू बहुत दूर से. दिस पर्सन कुड एक्चुअली बी फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आपसे डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आगे बढ़ेंगी. हो सकता है कि देयर इज़ अ मैसेज कमिंग टू यू, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपको एंड कुछ मैसेजेस पे बातचीत होगी आपकी किसी से, एंड ऑनलाइन बात भी हो सकती है बिकॉज डिस्टेंस है आप दोनों में. एंड बट दिस इज़ very very sacred and sexual union है, और honor the place in one another where you are one eternal soul. so आप दोनों एक हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर you will find true bliss. it will be happy, it is a very happy energy. I also see that कि somewhere there is this energy, there's this energy. मेरे को ये कार्ड गिरा एकदम से. So give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. This is so cute. So you guys are definitely receiving a lot of blessings, और बहुत कुछ, like a lot of blessings. बहुत सारी blessings आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, और all at once. And जैसे ये नेचर ट्री को शी इज़ गिविंग अ किस, शी इज़ गिविंग थैंक्स, तो आपको भी वो करना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली थैंक मदर अर्थ, मदर नेचर, एवरी वन फॉर दीज ब्लेसिंग्स. पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज एंड वेरी एक्साइटिंग. आई ऑल्सो सी दैट कि आपका कम्युनिकेट अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बोरिंग हो रहा है तो वो एक्साइटिंग हो जाएगा, ठीक है. एंड बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ good communication, good future, and love is in the air. Basically love is in the air in the month of August for you, my dear pile 3. Wow, how exciting. Now let's see कि
एंड हाँ, एक और मैसेज है कि विद द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ wands आई सी दैट वर्ल्ड एक्चुअली शोज कि आपने बहुत टाइम वेट किया है, ठीक है, यू गाइज हैव रियली वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दीज ब्लेसिंग्स एंड यू नो आपको एज सच कुछ नहीं करना है. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू चेज एनीथिंग, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है. आपको बस यू जस्ट हैव टू गिव थैंक्स टू मदर नेचर, क्योंकि ये सब ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए, ठीक है. नाउ लेट्स सी फाइनली कि व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ August. Pile 3 final messages for pile 3 for the month of August. Turkey spirit, give with gratitude and grace. Then we have from the astro cards, let's see, pile 3 messages for August. So we have 4th house. My God, मतलब पूरी रीडिंग में घर घर और घर 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 खेल रहे हैं. एंड नाउ वी हैव पाइल 3 मंथ ऑफ August. So we have, okay, wait for winter. Very interesting. Okay, so Turkey spirit actually talks about give with gratitude and grace. So please have lots of gratitude. क्योंकि you know it's almost like Thanksgiving पे हम you know turkey जैसे celebrate होता है, तो it's almost that energy कि give thanks, give gratitude to the universe, ठीक है. that is all you can do because you need to, because आपकी तरफ बहुत blessings आ रही हैं. pile 3, just believe and you shall receive. and 4th house एनर्जी है. आई एम ऑल्सो सीइंग अ लिटिल हैंड, अ बेबी, सो चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है. ये चीज़ पाइल 2 में भी आई थी, चाइल्ड बर्थ वाली. फैमिली एक्सपेंशन लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो घर में खुशियाँ आ रही हैं आपके, बेसिकली घर में खुशियाँ आ रही हैं, घर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. आप नया घर भी ले सकते हैं, नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, आपका घर बस रहा है, मैरिज हो सकती है, सेटलमेंट हो रही है, घर में रेनोवेशन हो सकते हैं. तो एनीथिंग रिलेटेड टू हाउस, एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउस. सो घर में खुशियाँ आ रही है, घर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एंड आपकी होम लाइफ, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पूरी रीडिंग में एक ही बात चल रही है कि आपकी होम लाइफ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द मंथ ऑफ August. Then we have wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your innermost heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. So I feel that ये जो अगस्त में चीज़ें आ रही हैं ना, आई फील दैट ये थोड़ा लंबा जाएंगी एंड विंटर तक यू नो ये चलेंगी, ये ब्लेसिंग्स आपकी विंटर तक चलेंगी और विंटर तक यू नो इनका एक मटेरियलाइजेशन प्रोसेस रहेगा. सो एंड अगस्त से थोड़ा सा ठंडा भी होना शुरू हो जाता है, गेस नहीं होता वैसे तो, इतनी गर्मी है, बट कहने वाली बात है कि थोड़ा सा हम कोल्डर मंथ्स की तरफ करीब करीब जा रहे हैं अगस्त से. तो हो सकता है अगस्त एंड से चीज़ें एक्चुअली और भी ज़्यादा यू नो कैन गेट वेरी एक्साइटिंग फॉर यू. सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट विंटर्स आर ऑल्सो यू नो ये सब विंटर्स की तरफ लेकर जानी चीज़ें. जो बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर is going to be very full of blessings and I would say fulfillment of desires. तभी आपको यू नो बार बार ऐसा बोला जा रहा है कि आप अभी से ही थैंक्स देना शुरू कर दो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट कमिंग योर वे. सो पहले ही थैंक्स दोगे तो यूनिवर्स और आपसे खुश होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स को खुश करने वाली बात है. यूनिवर्स को खुश कर रखो, आप खुश रहोगे, सिंपल सी बात, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 3. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय.